आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के गरीब समझ के दबाने आए हैं। ये क्या बात है? तो आप यही अगर भूमियार और राजपूत रहता, एक सेकंड, आरएसएस रहता तो आपको मजाक यही अगर एक सेकंड, यही अगर आरएसएस और भाजपा के अगर दलाल अब एजेंट रहता, क्या आप इतना ऊंचा आवाज में बात कर लेते? क्या धरना प्रदर्शन? हाँ एक सेकंड, हाँ जब आचार संहिता लागू है धरना करना नहीं है, तो आचार संहिता लागू तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। आचार संहिता के सुनिए, आचार संहिता के पूरा नियम पढ़ के है मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं, हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में FIR कीजिए। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का FIR रहता है, थाना में FIR कीजिएगा, थाना में 41 का लाभ दीजिएगा। FIR से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है। और बात रहा कि आप आचार संहिता के पाठ पढ़ा के FIR कीजिएगा, तो आप भी हम लोग हरिजन चमार बोल रहे हैं। आप पर भी SC/ST एक्ट FIR होगा? तो हम कैसे उल्लंघन किए आचार संहिता के? हम कैसे उल्लंघन किया आप ये बताइए पहले। कौन बोला है आप लोगों? तो उल्लंघन कौन किया ये बताइए। चाहे कुछ भी है तो मैम शांत रहे ना, हम सर से मिल रहे हैं। मैडम खुद पता नहीं है, कंफ्यूज लग रही है। जैसे आपको पता है। हाँ आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा IPC हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से? ठीक है बोलेंगे। थानाध्यक्ष महोदय, थानाध्यक्ष महोदय, ये अभी तो रिसीविंग दे दिए। उस दिन रात में आपको आवेदन आया, बिना रिसीविंग के FIR डायरेक्ट कैसे कर दिया? इस पर क्यों नहीं? उस दिन रात में रविदास जी को जो मूर्ति टूटा था, आपको आवेदन मिला, डायरेक्ट FIR कर दिए, फिर इस पर FIR क्यों नहीं? इसमें सिर्फ रिसीविंग क्यों? सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, मलाई कौन किसको दीजिएगा? भूमियार को? मैडम आपसे मेरा एक सवाल है, वीडियो मैम से सवाल है। मैडम हेलो, सवाल आपसे मेरा ये है कि क्या FIR दर्ज करने के लिए प्राथमिकता पहले दर्ज करने के लिए पहले सबूत की जरूरत होती है कि पहले FIR होना पड़ता है? FIR होना चाहिए। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि सबूत की जरूरत है? सबूत आप सबूत तो लाइए। ये महानुभाव कह रहे हैं कि सबूत हम दे रहे हैं, आप FIR दर्ज कीजिए। नहीं नहीं, आप कैसे है? ये क्या तरीका होगा? तरीका सही बता। आप ये कह बोल रहे रहे हैं कि FIR अभी करके दीजिए। नहीं आपके सामने में बोल रहे हैं। हम सबूत सोशल मीडिया पे आप वो सबूत अगर आपको डाउट है, आप ही के कथनानुसार इनके जांच कथन- बाद में एक होगा, मिनट, FIR करके दीजिए अभी। इनके कथनानुसार आपका ये था स्टेटमेंट अभी 2 मिनट पहले कि सबूत हम दे रहे हैं और आप FIR दर्ज कर तो दिए। क्यों हम ये बात बोले? सबूत था- आप दे रहे हैं। क्यों हम बोले? क्यों ना एक सेकंड, क्यों बोले? हाँ क्यों बोले? जब थानाध्यक्ष महोदय बोले कि किस पर आरोप लगा रहे हैं, क्या प्रूफ है? तो हम दिए प्रूफ। तो आप प्रूफ मांगिएगा तो किसको देंगे? भगवान को, जिसको हम नहीं मानते हैं। किसको हम प्रूफ देने जाएंगे? सोशल मीडिया को आप प्रूफ बता रहे हैं। क्या सोशल मीडिया पर? वायरल है वो प्रूफ बता रहे हैं आप। क्यों? एक सेकंड सर, एक नहीं, सोशल मीडिया पर कोई लड़की लड़का अगर नंगा वायरल होगा फोटो, तो क्या IT एक्ट में FIR नहीं होगा? कोई बंदूक लहराएगा तो FIR नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो फिर इसमें क्यों नहीं? मैडम आप स्पष्ट नहीं कर पा रही हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मैडम खुद पता नहीं है, कंफ्यूज लग रही हैं आप। जैसे आपको पता है। हाँ आपसे ज्यादा पता है, आपसे ज्यादा IPC हमको भी याद होगा। बिल्कुल पता है आपको। बड़का पद लेने से बड़ा ज्ञान नहीं होता है मैम। ये आप इंडिविजुअली क्यों इस तरह से? ठीक है बोलेंगे, हम नहीं बता रहे। इंडिविजुअल आक्षेप लगाने के लिए तो आप यहाँ नहीं आए हैं तो ना। आप यहाँ शेड्यूल कास्ट को चमार हरिजन समझ के गरीब समझ के दबाने आए हैं। ये क्या बात है? हम तो आप यही अगर भूमियार और राजपूत रहता, एक सेकंड, आरएसएस रहता तो आपको मजाक यही अगर एक सेकंड, यही अगर आरएसएस और भाजपा के अगर दलाल अब एजेंट रहता, क्या आप इतना ऊंचा आवाज में बात कर लेते? ऐसे बात कर रही है। गरीब समझ के, कमजोर समझ के, दलित समझ के आप हाथ में ले रही है मैम। क्या कर रहे हैं? क्या नहीं, धरना प्रदर्शन? हाँ एक सेकंड, हाँ जब आचार संहिता लागू है धरना करना नहीं है, तो आचार संहिता लागू तो उसमें किसी का बेटी बन के रेप करने का लागू है, किसी को बेटा हत्या करने का लागू है। आचार संहिता के सुनिए, आचार संहिता के पूरा नियम पढ़ के है मैम। आचार संहिता में किसी पार्टी का झंडा और डंडा लेकर नहीं घूमना है। यहाँ कोई पार्टी का झंडा डंडा नहीं, हम लोग अपना माँ बहन का शोषण जुल्म अत्याचार का हक और अधिकार और न्याय मांगने आए हैं। अगर किसी पर झंडा डंडा है तो आप 188 धारा में FIR कीजिए। 188 मतलब क्या? 188 मतलब झोला में हम लोग का FIR रहता है, थाना में FIR कीजिएगा, थाना में 41 का लाभ दीजिएगा। FIR से हम लोग डरने वाला नहीं है मैम, फांसी नहीं होता है।
और बात रहा कि आप आचार संहिता के पाठ पढ़ा के FIR कीजिएगा तो आप भी हम लोग के हरजन चमार बोल रहे हैं। आप पर भी SC/ST एक्ट FIR होगा कौन बोला तो हम कैसे उल्लंघन किए आचार संहिता के? कौन बोला है? हम कैसे उल्लंघन किया आप ये बताइए पहले। कौन बोला है आप लोग तो उल्लंघन कौन किया ये बताइए। जो शब्द बोले हैं वो कौन बोला है? चाहे कुछ भी है तो मैम शांत रहे ना, हम सर से मिलने हैं, हम सर से गुहार लगाने हैं, सर शांत रहे। चलिए ठीक है, हो गया। बोल रहे हैं सर मैडम सर इसको ना करिए। ब्लेम कर रहे हैं हमें। कम से कम बात भी सुनना चाहिए। जी सर। वीडियो साहिबा हम लोग को खुशी है आपको देख के। अच्छा उधर सुनिए, थोड़ा सा वार्ता उधर से बंद कर लीजिए। सर कुछ बोल रहे हैं, प्लीज मैम शांत हो जाइए मैडम प्लीज। हाँ बताइए सर, क्या कहना चाहते हैं? सर हम लोग के आवेदन दिए हैं, ठीक है, मैंने केस कर देता हूँ, आधा घंटा में केस कर दूंगा, इनके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ठीक है। चलो जो भी कार्रवाई है, एक सेकेंड, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा मैं कर दूंगा। ये ना सर हम सुन लिए, आधा घंटा में सर बोल रहे FIR कर देंगे, आधा घंटा हम लोग बाहर बैठ रहे हैं, ये करके देंगे क्या सर जवाब देंगे? चलिए हम लोग आधा घंटा बाहर बैठते हैं। अब मान लीजिए कि चलिए ठीक है, ठीक है चलिए। आधा घंटा इंतजार करने के लिए बाहर जा रहे हैं। देख सकते हैं अपने आर्मी को लेकर के तमाम लोग जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। बाकी बाहर क्या कहते हैं मैं आपको सारी बातों से अवगत कराऊंगा। बने रहिए आप हमारे साथ।